ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मधुर रस की हमने चर्चा की, आपको बताया कि किस तरह से मधुर रस हमारे शरीर के लिए लाभकारी है। तो अगला रस है अम्ल रस। अम्ल रस जिस रस का सेवन करने से मुख से स्राव होता है, यानी कि जब खट्टे की बात आती मुंह भी जो है ना एकदम खट्टा खट्टा यानी लार से भरने लग जाता है, जो बहुत ही रोमांच तथा दंत हर्ष करता है। तो ये आंखों एवं भौहों को संकुचित करता है, सिकुड़ता है, वह अम्ल रस होता है। स्वयं तो ये अम्ल है, पर ये भोजन को स्वादिष्ट बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अम्ल रस को, जैसे नींबू है या खटास में जैसे अम्ली वगैरह यूज होता है या इमली वगैरह जो यूज होता है, जो ये अम्ल रस है वह भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, रुचिकर बनाता है। और रुचिकर होने की वजह से जैसे मधुर रस के ज्यादा सेवन से वह पाचन को मंद कर देता है, परंतु जो ये अम्ल रस है यह भोजन को या पाचन को बढ़ाता है। या एक तरह से कहें कि भोजन को रुचिकर बनाने के लिए, भूख को बढ़ाने के लिए ये अम्ल रस का एक महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है। और इसको इसका जो पदार्थ है अम्ल रस भी शरीर को एक तरह से पुष्ट भी करता है, ये बलशाली भी बनाता है। और अम्ल रस जो है मस्तिष्क को ज़्यादा सक्रिय और हृदय के लिए ऐसा कहा गया कि यह ज़्यादा पुष्ट करता है और इसका जो प्रभाव है वो ज्ञानेंद्रियों पर ज़्यादा पड़ता है। इसलिए ज्ञानेंद्रियों को सशक्त बनाने के लिए या शरीर की ऊर्जा के वृद्धि के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इतना ही नहीं, क्योंकि अम्ल रस के अंदर आपने देखा होगा कि जो लाला स्राव है ना, जो हमारे मुख का स्राव है ज़्यादा बनता है, तो इसके पाचन करने के लिए, तो इसीलिए जरूरी है कि पाचन करने के लिए भी इसकी बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए कहा कि ये द्रव्य क्या करता है कि भोजन को जैसे गीला करने के लिए, जैसे हमारा जो मुख से जो श्राव होता है रसों का या लार का जो श्राव होता है, जो भोजन को जो पाचन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, यह अम्ल रस से ही हमको ज़्यादा प्राप्त होता है। इसीलिए मीठे द्रव्य के अंदर क्योंकि वो श्राव कम होता है, इसीलिए वो मधुर द्रव्य कई बार जैसे हमने कहा कि वो पाचन में गड़बड़ी भी कर देते हैं। पर यहाँ पर क्योंकि वह एंजाइम्स या जो लार है वो ज़्यादा निकलता है, तो उससे ये जो है ना, इससे भोजन की जो चबाने के बाद में फिर वो गति, यानी कि जब लार का स्राव होगा, लार बढ़ेगा, तो गले को, भोजन को निगलने में भी वो हमको सहयोग करेगा और पाचन क्रिया को भी फिर जा करके बढ़ाएगा। तो अम्ल रस वाले जो पदार्थ होते हैं उनको आयुर्वेद में
ताजगी प्रदान करने वाले कहा गया। और जो भी जितने भी जो मल है, मूत्र है, पुरुष जो स्थूल है, उसको अनुलोमक कहा गया इसको, यानी कि ये इनको नीचे ले जाने वाले द्रव्य माने गए हैं। और पचने में कहा गया है कि अम्ल द्रव्य का पाचन ये जल्दी हो जाता है, और इसको प्रायः अम्ल द्रव्य को उष्ण प्रकृति की ही माने गए हैं और स्निग्ध भी माना गया है। तो प्रायः आपने देखा होगा जो कच्चे फल आदि में तो होते ही होते हैं, जैसे बाकी बहुत सारे द्रव्य हैं जो खट्टा सा खटास हो तो समझिए कि वह अम्ल रस है। परंतु इसमें एक सावधानी की जरूरत भी है, क्योंकि अम्ल रस पाचक होते हुए भी जब ज़्यादा हम इसका सेवन कर लेंगे तो ये क्या करेगा कि ये पित्त दोष को बढ़ाएगा। पित्त दोष को बढ़ाने से क्या होगा, फिर प्यास भी बढ़ेगी और दांतों में खट्टापन होने भी लगेगा, और कफ का पिघलना या मांसपेशियों की जो टूट फूट होना, या कई बार खट्टी चीज़ से आपने देखा होगा जो सूजन आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, फिर शरीर में शिथिलता भी आ जाएगी। और कभी कभी खटास ज़्यादा खाने से आंखों में अंधेरापन है, या जैसे भ्रम जिसको बोलते हैं, चक्कर वगैरह है, या खट्टी चीज़ों से कई बार खुजली वगैरह भी है। ज़्यादा खट्टा खाने से जो स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं, या जो विस्फोट बोलते हैं कि जितने भी तरह के खाद दाद खुजली वगैरह, या जैसे जो ज़्यादा खट्टे खाते हैं जिनको घाव चोट वगैरह लग जाए तो फिर वो घावों का पक जाना, या उनमें ज़्यादा पस होना, जल्दी ना भरना, या जल्दी जो हड्डियाँ भी ज़्यादा खट्टा खाने से हड्डियाँ भी थोड़ी कई बार कमज़ोर हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं, या जैसे हमने कहा कि खटास से जलन वगैरह होने की संभावना रहती है। बुखार वगैरह में तो खट्टा नहीं खाना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से। तो इसीलिए ये ध्यान रखें, जिसको स्किन की परेशानी है, जिनको चोट आदि लगी हुई है, जिनके शरीर में दर्द है, जिनको श्वास की परेशानी है, जिनको खांसी की परेशानी है, जिनको गले की खराबी है, जिनको जोड़ों में दर्द है, इस तरह के लोगों को जो है ना खट्टी चीज़ों का सेवन, यानी कि अम्ल जो रस वाले पदार्थ हैं, उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे इस तरह की परेशानियां बढ़ने की संभावना रहती है। इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। और जो थोड़े जो पतले लोग हैं, या जो बहुत कमज़ोर हैं, या जो स्निग्ध पदार्थ नहीं खाते, यानी कि आप यदि खट्टा भी थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं तो उसके साथ में थोड़ा सा घी, जो थोड़ी स्निग्ध है, जो चिकने पदार्थ हैं, ये जरूर आपको ले लेना चाहिए। यदि सिर्फ खट्टा ही खट्टा खाएंगे तो ये कई बार आपको नुकसान करेगा। और अम्ल रसी तो यदि द्रव्यों की बात करें, जैसे आंवला है, या इमली है, नींबू है, या अनार है। अनार को भी हालांकि मधुर और अम्ल रस मिक्स है, इसलिए अनार बहुत पोषण को भी प्रदान करते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, हम स्वतंत्र रूप से जिन रसों का वर्णन कर रहे हैं, बहुत सारे द्रव्य होते हैं वो मिश्रित रस युक्त द्रव्य होते हैं। जैसे आंवले में भी बहुत सारे, उसमें मधुरता के साथ में, कषाय के साथ में ये अम्लता भी होता है। अनार है, मधुरता के साथ में वो अम्ल होता है। आम है, आम को खट्टे द्रव्य में माना गया है, पकने के बाद उसको मधुर द्रव्य माना गया है। थोड़ा सा अधपका होता है तो खट्टा मीठा होता है, तो मधुर और अम्ल होता है। यदि इस तरह के द्रव्यों का यदि हम सेवन करते हैं तो आप ये मानिए कि दोनों रस की जब प्राप्ति हो जाती है तो वो पाचन भी करता है। जैसे हमने कहा दही है, दही को भी खट्टे द्रव्यों के अंदर ही माना गया है। करौंदा आदि जैसे फल होते हैं, इनको भी खट्टे द्रव्य के अंदर माना गया है। तो इसमें थोड़ा सा कुछ द्रव्यों के विषय में आपको ये भी जानना है, जैसे अनार है या अनारदाना हो गया या आंवला है, ये अम्ल रस होते हुए भी, यानी खट्टे होते हुए भी जो खट्टे वाले दोष हैं वो दोष इनके अंदर नहीं होता है, यानी कि ये फल निरापद माने गए हैं। इसलिए यदि अनार की बात आती है तो आप देखेंगे कि जो डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, बल के लिए इसको बहुत ही सर्वोत्तम माना गया। इसीलिए आंवले को भी सर्वोत्तम माना गया है। पर आंवला किसी किसी को थोड़ा सा ज़्यादा लेने पर वो थोड़ा शीतलता या कफ या गले के लिए थोड़ा सा नुकसान कई बार कर लेता है। तो इस तरह से हमने जाना किस तरह से मधुर रस और अम्ल रस हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है और किन किन लोगों के लिए लाभकारी है। अब हम बात कर रहे हैं लवण रस। लवण रस, जिसको लवण मतलब नमक या नमकीन, तो जो रस सेवन करने पर मुख से लार टपकता है या गले और कपोल में थोड़ी सी गले में जलन सी हो जाती है, जिसको हम लवण रस
की एक थोड़ी सी पहचान हमने बताने का प्रयास किया। और यदि लवण वाले पदार्थों की बात करें तो ये क्या करता है कि ये वातानुलोमक माना गया है, यानी कि वात की गति को नीचे की तरफ करने वाला होता है, इसको चिपचिपाहट को पैदा करने वाला माना गया है। क्योंकि आपने देखा होगा लवण के सेवन से ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा फिर उससे जो है ना शरीर के अंदर फिर ज़्यादा जल पीने की इच्छा हो जाती है, और ये तीक्ष्ण तो होता ही होता है। यार नमक भी भोजन में स्वाद भी पैदा करता है, रुचि भी पैदा करता है, और ये छेदक भेदक माना गया है। और नमक से स्वाद की अधिकता होती है, तो जो जमे हुए स्रोत हैं शरीर के अंदर, जो स्रोत का जो रुकावट है या जो चर्बी है या जो मल पदार्थ है, ये ऐसा कहा जाता है कि इसको दूर करने में ये मदद करते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि लवण भी, क्योंकि यह यदि अधिक मात्रा में लेते हैं तो बहुत ही हानिकारक है। तो कम मात्रा में यह औषधि है, थोड़ी सी मात्रा अधिक होते ही यह एक तरह से विकार करना शुरू कर जाता है। यानी कि लवण रस जो वाले जो पदार्थ हैं ना अधिक चिकने होते हैं, ना गर्म होते हैं, ना भारी होते हैं। ये जरूर है कि नमक का एक दोष क्या है कि दूसरे जितने भी पदार्थ हैं ना, दूसरे जो रस हैं उसके प्रभाव को कम कर देता है। यानी कि लवण खाया तो मधुरता को भी कम कर देगा, अम्लता को भी कर देगा। यानी एक तरह से ये दुश्मन है। यानी जो दूसरा जो हमको पूरा लाभ लेना ये जरूरी भी है, तो परंतु ये थोड़ा सा अधिक लेते ही ये प्रकोपित कर देता है, यानी कि दुश्मन है। इसीलिए अधिक मात्रा में लवण या लवण रसयुक्त पदार्थों का सेवन कतई भी नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे पित्त भी बढ़ सकता है, रक्त भी प्रकोपित हो सकता है। तो इससे फिर ज़्यादा खाने से क्या होएगा, प्यास बढ़ जाएगी हमारी, या ज़्यादा शरीर में गर्मी लगने लग जाएगी, जलन होने लगेगी, कभी कभी कहीं मूर्छा भी हो सकता है। और इतना ही नहीं, ये रस रक्त धातुओं का भी कई बार क्या कर देता है, क्षय कर देता है। यानी कि रस को भी, रक्त को भी, और जैसे कुष्ठ आदि जो चर्म रोग आदि पीड़ित स्थानों का जो वहाँ पर यदि नमक कहते हैं ना, जले पे नमक छिड़कना, यानी कि वो गलाने का काम करता है, नमक जलाने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। जैसे किसी का मुख पकड़ा, आँख पकड़ी है, सूजन है, इस तरह के विकारों का जो है ना, ये सब रक्तस्राव होना, दांतों का हिलाना, और जैसे ज़्यादा नमक खाने वालों पौरुषत्व में भी कमी आ जाती है। आपको सेक्सुअल पावर चाहिए, आपको पौरुषत्व चाहिए, आपको एकदम मर्दत्व चाहिए, तो मर्द बनने के लिए तो नमक कम खाना होगा। तो इसीलिए फिर ये गंजापन आना, जल्दी बालों का सफ़ेद हो जाना, झुर्रियाँ झड़ना, और जैसे अलग अलग तरह की जो दाद खाद आदि जो चर्म रोग हो जाना, और फिर जैसे गाउट वगैरह जैसे होता है ना शरीर में, जैसे जिसको हम लोग वात रक्त बोलते हैं या आम वात बोलते हैं, जैसे घाव होना, या घाव अगर जल्दी लग जाए तो घाव नहीं भरना। डायबिटीज़ में भी ऐसा होता है, पर जो ज़्यादा नमक खाते हैं उनके साथ भी ऐसा हो जाता है। और इसी तरह से बल और ओज को भी ये ख़त्म करता है, और लवण आँखों के लिए भी नुकसान करता है। तो इसीलिए किसी को स्किन की प्रॉब्लम होती है या बीपी हाई होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आप नमक का परहेज़ करो। तो ये ध्यान रखिए, नमक शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, पर नमक को बहुत ही कंट्रोल करना, यानी कि नमक का कम से कम सेवन करना चाहिए। मधुर रस के लिए तो फिर भी हमने बताया, जो कृत्रिम मधुर रस है यदि उसको ना लें तो प्राकृतिक मधुरता को आप ले सकते हैं, उसमें खा सकते हैं। पर नमक चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम, तो होता ही नहीं है, प्राकृतिक ही होता है प्रायः। जैसे सेंधा नमक है, ये पहाड़ों से मिलता है, सोवरचल नमक है, या समुद्र नमक है, या औद्भिद नमक है, फिर यही होते हैं। तो सेंधा नमक को थोड़ा सा बाकी नमक से निर्दोष माना गया है, यानी कि सारे नमकों में यदि नमक खाना ही है तो सेंधा नमक, तो ये क्या कि ये थोड़ा उत्तम और थोड़ा निर्दोष माना गया है। और यह सीमित मात्रा में प्रयोग करने से या थोड़ा सा एक लिमिट में यदि हम लेंगे तो ये नुकसान नहीं करेगा, परंतु बाकी नमक किसी भी तरह से आप लेंगे तो नुकसान जरूर करेंगे। इसलिए नमक खाइए पर नमक का सेवन कम करिए। तो ये ज़रूरी है, नमक शरीर के लिए ज़रूरी है। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि कतई नमक नहीं खाना चाहिए, पर मैं आपको ये ज़रूर बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि नमक कम से कम खाइए। नमक जितना कम से कम काम चले उसमें चलाइए। जिन पदार्थों में बिना नमक डाले काम चल सकता है वो खाइए।
हमने तो लोग ऐसे भी देखे, केला खा रहे, केले में भी नमक लगा के खा रहे हैं भाई। यानी फल खाते, मीठा फल है, अब सेब खा रहे हैं, नमक के साथ सेब खा रहे हैं, तो वहां तो आप बच सकते हैं। सलाद है, ठीक है, थोड़ा सा नमक, फिर भी वहां भी नमक मत डालिए, वहां भी थोड़ा मसाला जिससे होता है, आयुर्वेद के लवण भास्कर चूर्ण है, हिंगोष्टक चूर्ण है, इस तरह के चूर्ण वगैरह या जो मिश्रित है, यानी कि नमक की मात्रा कम हो जाए, ऐसे द्रव्यों को डाल करके आप सेवन करिए, तो आप विविध तरह के रोगों से बच सकते हैं। इसी तरह से लवण रस के बाद में जो चौथा नंबर है जिसका, उसको हम कटु रस बोलते हैं। कटु रस यानी चरपरा रस। जो चरपरा रस होता है, जब इसके सेवन करने से मुख में सुई चुभने जैसी ना, एकदम डलते ही थोड़ी सी एकदम अंदर सी जो चुभन सी हो जाती है, एकदम लग जाता है, मुंह के भाग में जाकर के एकदम उत्तेजित करता है, और आंख नाक से जो एकदम सी की आवाज आने लगे, और थोड़ा सा श्राप भी होने लगे, और थोड़ी सी चेहरे पर भी एकदम लाल सा हो जाए, इस तरह के जो पदार्थ हैं, इनको हम कटु रस वाले पदार्थ कहते हैं। विशेष करके जैसे मिर्ची वगैरह चीज़ें हैं, वो कटु रस के अंतर्गत आती हैं। तो कटु रस वह भी शरीर के लिए जरूरी है, पर कितना जरूरी है आप इसको समझिए। कटु रस से जैसे मुंह वगैरह इसको स्वच्छ रखने में मदद करते हैं, और भोजन के जो जिसको आचूषण कहते हैं ना, एब्जॉर्शन जो है, वो एब्जॉर्शन में वो हेल्प करते हैं। यानी कि वो मिर्च भी जो है भूख को भी बढ़ाता है, पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है, और आँख कान आदि जो हमारी जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनको वो सहयोग करता है। यानी मिर्च खाने से आँख के लिए भी लाभकारी। नमक नुकसानदायक है, पर ध्यान रखिए, मिर्ची आँख के लिए, कान के लिए, और जो बाकी जो हमारे जितने भी जो ज्ञानेंद्रिय हैं उन सबको वो लाभ पहुंचाता है। वो एक तरह से उनका जो कार्य है, कार्य का अर्थ ये कि उनमें कोई बंद हो गया, जैसे नाक कान आँख मिर्ची खाते खुल जाते, कहते मेरे तो नाक कान आँख सब खुल गए, मिर्ची से खुल जाता है एकदम, आपने देखा होगा, क्योंकि वो तीक्ष्ण प्रभाव जाकर के इनके अंदर संचित दोष को वो भगाने का काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप थोक में मिर्ची खाएं, बहुत ज़्यादा खाएं, हाँ, पर उचित मात्रा में मिर्ची का सेवन अच्छा है, लाभकारी है। तो इसलिए आँख के लिए, नाक के लिए, और इनके संचित जो मल पदार्थ हैं उनके स्राव के लिए जो स्रोतस है, जैसे हमने स्रोतों की बात करी है, स्रोतों जो हमारे जितने भी जो शरीर में से जो हम भोजन करते हैं, उन रस रक्त आदि को जो लेके जाने वाले जो स्रोतस हैं या जो उसके अंग हैं, उन सब के जो है जो उसके अंदर जो मल पदार्थ हैं उनका निकास को भी ठीक प्रकार से ये कराता है। जो हमारा कटु रस जो है, इस प्रकार से ये पदार्थ जो है क्या करता है, अन्न रस रक्त आदि स्रोत को खोलने वाला होता है। और ये इसको ना कटु रस सेवन से मोटापा में भी, शीत पित्त में, या आंतों की शिथिलता है, या आँख की कोई परेशानी है, या पेट के कीड़े हैं, या गले की समस्याएं हैं, जैसे गले के रोग में भी सौंठ पीपल काली मिर्च आदि का ही जो त्रिकटु बोलते हैं, तो ये जितने भी गले की बीमारियां हैं, कफ के रोग हैं, या जिसमें वातज रोग हैं, इन सब में हम लोग इस तरह से कटु द्रव्यों का आयुर्वेद में विधान करते हैं। तो ये क्या करता है कि मेद का भी ये नाश करता है, मांस वगैरह को भी ये थोड़ा सा सुखाता है, क्लेट को, तो जो दुबले पतले हैं, रुखे सूखे हैं, उनको मिर्च थोड़ी कम खानी चाहिए। जो मोटे हैं वो मिर्च खा सकते हैं, क्योंकि यह कफ को, जैसे मैंने बताया, शांत करता है, जमे हुए रक्त का संचार करने लगता है। कड़वा रस युक्त जो पदार्थ होता है ना, वो भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए भी अच्छा है। तो इसीलिए ज़्यादा सेवन करेंगे तो ये भी गड़बड़ा करेगा। ये यहाँ तक हो जाती है कि ज़्यादा मिर्ची खा जाए तो कभी मूर्छा जैसी स्थिति भी आ सकती है, घबराहट भी हो सकता है आपको, और अपने तालू में, ओठों में सूखापन आ जाएगा, थकावट लाएगा, कभी कभी ज़्यादा मिर्ची से श्वास की स्थिति भी बनेगी, कमजोरी भी आएगी, और कम लेने पर ये ध्यान रखिएगा, जो ज़्यादा मिर्ची खाने से जो पौरुष शक्ति की भी ह्रास हो सकता है, और बलवीर्य का भी एक क्षय कर सकता है। तो इसीलिए मिर्ची लाभकारी है, पर इसको थोड़ा सा उचित मात्रा में आप ले लें, ये ज़रूरी है। और इसमें भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि हरी मिर्च या मिर्च की जगह हमारे प्राचीन काल में, वैसे तो मैं आपको बताऊँ कि जो मिर्च है ना, वो भारतीय पौधा नहीं माना जाता है। तो आप कहेंगे जी मिर्ची नहीं थी तो आप खाते क्या थे होंगे लोग, अदरक या फिर काली मिर्च, तो इन्हीं को ही, या पिपली, तो इनका सेवन करते थे। तो ये जो मिर्च आई है बाद में आए, पर हरी मिर्च तो लाभकारी है,
ले सकते हैं, पर लाल मिर्च आप जितना हो सके थोड़ा कम सेवन करिए, क्योंकि लाल मिर्च उतना गुणकारी नहीं है। तो मिर्च की जगह पर आप सौंठ, या आप मिर्च की जगह पर पीपल, या मिर्च की जगह काली मिर्च का प्रयोग करें तो वो लाभकारी है। क्योंकि ये जो है पदार्थ ना, ये लाभ इसलिए करता है, जैसे उचित मात्रा में ले लें तो ये वात और कफ का शमन करता है, पर यदि ज़्यादा ले लेते हैं तो फिर क्या होगा कि वात और जो अग्नि की अधिकता के कारण से क्या करेगा, टांगों में, हाथों में, पीठ में वो जलन यानी पित्त जैसी चीज़ों को बढ़ाएगा, और उसमें शरीर में जो है कंपन आदि भी पैदा करता है। तो इसके बाद में यदि कटु द्रव्यों की यदि मैं बात करूं तो कटु द्रव्यों में जैसे हमारे यहाँ हींग को कटु द्रव्य कहा गया है, मिर्च को कहा गया है, पंचकोल, यदि कटु द्रव्यों की बात करें तो पंचकोल होता है जिसमें पिपली, पिपलामूल, चब्बे, चित्रक, सौंठ होता है। ये विशेष कर करके ये सभी द्रव्य जो है ना पित्त जो बढ़ाने वाले थोड़े से द्रव्य होते हैं ये, तो इसीलिए हमको थोड़ा सा सावधानी के साथ में इनको सेवन करना चाहिए। हालांकि इसमें भी कटु द्रव्य में भी जैसे मैंने बताया कि सौंठ, पिपली या लहसुन भी कटु रस के अन्य पदार्थों के जैसे हानिकारक नहीं माने गए हैं। तो उचित मात्रा में यदि हम सेवन करते हैं तो यही औषधि है, अनुचित मात्रा में सेवन करते हैं तो यही हमारे लिए जहर है। इसीलिए अग्नि भी सम हो, भोजन भी सम हो, विचार भी सम हो, मन में भी समानता हो, तो ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए लाभकारी होता है। तो इसलिए हमने आपको बताने का प्रयास किया कि किस तरह से ये जो रस हैं या अलग अलग रस युक्त जो पदार्थ हैं, क्योंकि रस कैसे पदार्थों का हम चयन करें, कैसे जानें, ये समझना हमारे लिए बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जो द्रव्य प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक रूप से पका हुआ है, प्राकृतिक रूप से उगाया गया है, उन द्रव्यों का सेवन उचित मात्रा में करने से वो हमारे लिए हितकारी होते हैं। इसी तरह से शरीर के लिए हर रस की आवश्यकता होती है, तो उनमें से हमको आवश्यकता के अनुसार अलग अलग पदार्थों में आगे हम और बहुत अच्छी चर्चा करने वाले हैं कि इसमें भी किस रस के साथ कौन सा किस द्रव्य के साथ में क्या लेने से वो हितकारी होते हैं, क्या लेने से वो विरुद्ध बनते हैं। तो ये जो है इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी, अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य।